हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। मैं हूं आदित्य और आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। किसी के लिए भी फूड बहुत ही ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स ये सभी फूड के कंपोनेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सभी कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ज़रूरी होता है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर दैमसेल्व बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जिसमें से प्लांट्स अपने लिए खाना खुद से बना सकते हैं। सिंथेसिस मतलब खुद प्रिपेयर करना। प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमंस अपने लिए खाना खुद से नहीं बना सकते। जैसे कोई भी इंसान चावल, दाल कुछ भी खाता है तो वो हमें प्लांट्स देते हैं। अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो वो एनिमल से मिल रहा है। अगर दूध या अंडा खा रहा है तो वो भी हमें एनिमल से मिल रहा है। ऐसे ही एनिमल भी एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। अपना खाना खुद से नहीं बनाते, जबकि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल और ह्यूमन अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो या तो प्लांट से लेते हैं या फिर वो उन एनिमल्स से लेते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। इसलिए ह्यूमन और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड्स होते हैं। वूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे आगे देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड दैमसेल्व बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही एक अकेला ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद से तैयार कर सकते हैं। किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वो वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और मिनरल्स का यूज़ कर सकते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये सभी रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए हम कुछ भी सामान यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स होती हैं। तो प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? वो सभी रॉ मटेरियल उसके सराउंडिंग में ही प्लांट्स को मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनेबल करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कि उनकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई पार्ट बॉडी का डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। डैमेज का मतलब कभी कोई चोट लग जाती है, किसी के कोई फ्रैक्चर हो गया, तो उन सबको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। और अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो डेली के अपने कामों को कर सकें। Nutrition is the mode of taking food by any organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड अपनी बॉडी में अंदर ले रहा है, मतलब फूड को खा रहा है, खाने को खा रहा है, और उसकी बॉडी उस फूड का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर रही है, तो मतलब क्या होता है कि उस बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे बॉडी को खाना मिले और बॉडी उस खाने का पूरी तरह से यूज़ कर ले, तो हम उसे न्यूट्रिशन बोलेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from the simple substances is called autotrophic. न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से तैयार करता है सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। तो न्यूट्रिशन की इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब जैसे वो वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, अपना पोषण या खाना। तो जो भी अपने खुद से खाना बनाते हैं, सेल्फ अपना खाना बनाते हैं, उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और इसीलिए क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जिसमें से एनिमल्स और कोई भी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो क्या करते हैं? अपना खाना वो प्लांट से
प्राप्त करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सभी वो खाना खाते हैं जो कि प्लांट्स तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, और इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर हेटेरो का मतलब होता है अदर यानी कोई दूसरा, और ट्रॉप्स का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं नरिशमेंट यानी कि अपना भोजन या पोषण। तो जो दूसरे के जरिए अपना खाना प्राप्त करते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पहली जानना चाहती है कि जिस तरह से प्लांट्स अपना खाना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का यूज़ करके बनाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी अपना खाना क्यों नहीं बना सकती। तो इसका आंसर भी हमको आगे मिलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ वी मे आस्क द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर होती हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली सर्टेन पार्ट्स। क्या खाना पौधे के हर एक पार्ट में बनता है या फिर किसी एक पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और कोई भी प्लांट अपना रॉ मटेरियल अपने सराउंडिंग से कैसे लेता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और किस तरह से वो उस रॉ मटेरियल को जो उसने सराउंडिंग से लिया है उसे अपनी फूड फैक्ट्री तक प्लांट कैसे पहुंचाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमको आगे मिलेगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि प्लांट में खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्लियर कर दिया कि फूड फैक्ट्री प्लांट्स क्या होती हैं। फूड फैक्ट्री लीव्स होती हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच टू लीव। इसीलिए सभी रॉ मटेरियल को लीव तक पहुँचना होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? उसे मिट्टी से मिलते हैं। जिस मिट्टी में पेड़ या पौधा लगा हुआ है उसी मिट्टी से उसे पानी और मिनरल्स मिलेंगे। वहाँ से रूट्स उन वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है। और प्लांट में कैसे जाती है? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर पहुंच जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये स्पोर्स जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, लीव्स के अंदर जाती है, उस वो गार्ड सेल से चारों तरफ से घिरे होते हैं। उसके चारों तरफ गार्ड सेल होते हैं जो कि पोर्स की रक्षा करते हैं, और ऐसे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फिगर 1.2 में हम देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। देखिए स्टोमेटा का पिक्चर है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर जाती है। ये स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं। और ये उसका पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाएगी, और इसके साइड में जो गार्ड दिए हुए हैं इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है। अब यहाँ पर बूजो जानना चाहता है कि जो भी मिनरल्स एंड वाटर रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुँचती हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। तो जो भी पानी और मिनरल्स रूट अब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचती हैं? वेसल के थ्रू पहुंचती हैं, जो कि पूरे प्लांट में एक पाइप के जैसे काम करता है। वो वाटर को और मिनरल को रूट से लेकर स्टेम तक ले जाता है, स्टेम से ब्रांचेस तक ले जाता है, और ब्रांचेस से फिर लीव को दे देता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर अ न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। और इन्हीं वेसल से कंटिन्यूस पाथ बनता है जिससे कि सभी न्यूट्रिएंट्स रूट से लेकर लीव तक पहुंच सकें। दे आर कॉल्ड वेसल, और इन्हीं पाइप को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। इसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, पूरा डिटेल में हमको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। हम पहली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स कैट नॉट। पहली जानना चाहती है कि भाई लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है जिससे कि वो सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद से बना सकती हैं, लेकिन प्लांट्स के अदर पार्ट्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो लीव्स में ऐसा क्या होता है? तो इसे जानने से पहले हमने एक बॉक्स ऊपर छोड़ दिया है, स्किप कर दिया था, तो इसे हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें सेल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि बिल्डिंग्स किससे बनती हैं? ब्रिक्स से बनती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। सेल्स कैन बी सीन अंडर ओनली माइक्रोस्कोप।
हम सेल्स को कैसे देख सकते हैं? सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, उसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं होते हैं। द सेल इज इंक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। सेल कैसा होता है? सेल एक सेल होता है जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, और वो अपने बाहर उसके एक बाउंड्री होता है जिससे सेल पूरा कवर्ड रहता है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। वो बाउंड्री क्या होती है? वो बाउंड्री सेल को कवर करती है जिससे कि वो हार्म ना हो जाए किसी और चीज़ से, और उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सभी सेल्स में क्या होता है? एक सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ अलग अलग सेल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से हम सिर्फ एक सेल को ही देखेंगे। तो ये एक सेल है जो कि एक आउटर बाउंड्री, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इससे कवर किया गया है, और इसके बीच में देखिए एक स्फेरिकल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा अलग अलग शेप बनी हुई है सभी में। इस स्फेरिकल शेप में जो बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सेल के बिल्कुल बीच में होता है और सेल के अंदर तैरता रहता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस तैरता रहता है वो किस में तैरता है? जेली के जैसा ही कोई पदार्थ होता है, वो उसमें अंदर तैरता रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस सेल के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी हुई थी कि सेल क्या होता है और सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेल के पार्ट्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है जो सेल के बिल्कुल बीच में होता है, साइटोप्लाज्म जेली के जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें न्यूक्लियस तैरता रहता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल के चारों तरफ से एक बाउंड्री होती है सेल को कवर करने के लिए, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the energy of the sunlight. लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट से एनर्जी लेने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी जो क्लोरोफिल सनलाइट से ले रहा है उसका यूज़ खाना बनाने में होता है, यानी प्लांट्स उसको खाना बनाने में यूज़ करते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। एक बार सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलता हूँ, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। प्लांट्स खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। अब खाना बनाने में जो एनर्जी लग रही है वो क्लोरोफिल सनलाइट से लेता है, और खाना किसके यूज़ से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज़ से क्लोरोफिल खाना बनाता है प्लांट्स के लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसीलिए क्या होता है कि जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो सनलाइट में ही होती है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू कंबाइन। लाइट का मतलब हम सभी जानते हैं प्रकाश जो सूरज से हमें मिलता है, और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू कंबाइन, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, या फिर हम प्लांट्स के लिए इसे बोल सकते हैं बनाना, यानी कि अपना खाना तैयार करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो भी लाइट के अंदर जो प्रोसेस हो रही है खाना बनाने की उसे हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो इसीलिए हमने ये देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सभी बहुत ज़रूरी हैं अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी है। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर एक बहुत ही अलग प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस प्लांट्स के अलावा किसी और चीज़ में नहीं होती। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। और इस प्रोसेस में पौधे की पत्तियाँ सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड की फॉर्म में वो अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं। दस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए सन ही है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि सन से ही प्लांट खाना बनाएंगे और प्लांट से ही सभी ह्यूमंस को और एनिमल्स को खाना मिलता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो क्या आप अर्थ में अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. सभी सर्वाइवल जो ऑलमोस्ट पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी खाने पर डिपेंडेंट हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल
ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होती है प्लांट से। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate। फोटोसिंथेसिस में पत्तियों के ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर यहाँ पर एक एरो बनाया हुआ है जिसके ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ है, और एरो के सामने जो यहाँ पर नीचे लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन को नीचे लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये एरो के इस तरफ आती है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इसे नीचे लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, प्लांट की बात हो रही है तो मैं आपको प्लांट के रूप में बताऊँगा। जैसे प्लांट अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है, तो उन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो चीज़ प्लांट के पास ऑलरेडी होती है वो चीज़ एरो के नीचे आएगी, और जिस चीज़ के प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में काम हो रहा है, तो सनलाइट को हम एरो के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद में रिजल्ट क्या आएगा, इस प्रोसेस के बाद में रिजल्ट आएगा ये वाला, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का रिजल्ट आएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि प्लांट के लिए फूड होता है, और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है अपने लीव्स के थ्रू। अब इस पेज में भी एक ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस बॉक्स में। बिसाइड लीव्स photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stem and the green branches। तो लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के और भी अलग अलग पार्ट्स में होती है, ग्रीन स्टेम में होती है और ग्रीन ब्रांचेज में होती है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। रेगिस्तान में जहाँ पर पानी बहुत कम होता है वहाँ पर प्लांट्स में क्या अंतर होता है, वहाँ की पत्तियाँ या तो स्केल जैसी होती हैं या फिर स्पाइन लीव्स होती हैं। वहाँ पर इस तरह की अलग लीव्स होने से वहाँ के प्लांट में ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी का नुकसान कम होता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए खुलता है उस टाइम पर वहाँ से थोड़ा पानी रिलीज होता है जो वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है, और इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये स्पाइन लीव्स है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, कैक्टस प्लांट है ये, इसके कांटे ही इसकी पत्तियां होती हैं, और जो हरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको जो पत्ती की शेप में है वो इसका तना होता है। और ये स्केल लीव्स का एग्जाम्पल है, इसकी पत्तियां चपटी और छोटी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ढकी हुई रहती हैं। These plants have green stem which carry out photosynthesis। और इन प्लांट्स की ग्रीन स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब चित्र से ये समझ लेते हैं कि पौधे को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पत्तियाँ हरी हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल सन से सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और पत्तियों में ही स्टोमेटा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रूट से हमको पानी मिल रहा है और मिनरल्स मिल रहे हैं। अब ये सभी रॉ मटेरियल मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद पौधे में क्या चीज़ें बनती हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट पौधे का फूड हो गया, उसका खाना हो गया, और ऑक्सीजन को पौधा स्टोमेटा से ही बाहर निकाल देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द करेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर जब भी हम स्टार्च को देखते हैं, स्टार्च एक वाइट कलर का पाउडर जैसा एक सब्सटेंट होता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक पाउडर की फॉर्म में होता है जिसमें कि ग्लूकोज होता है, और वही कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स का फूड होता है। तो अगर हमें प्लांट्स में कभी स्टार्च देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड वॉलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने क्या किया, कुछ प्लांट्स देखे हैं जिनके की कलर कैसे होते हैं, उनकी पत्तियों के कलर डीप रेड होते हैं, वॉलेट होते हैं और ब्राउन होते हैं। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी द फोटोसिंथेसिस। वो जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है।
तो हाँ, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। यहाँ पर दी हुई है एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी एक्टिविटीज़ आपको वीडियो में अलग से मिल जाएंगी। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।